अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि डेरिवेटिव के कुछ थ्योरम्स हैं। किसी स्टेटमेंट को देख के हम बता सकते हैं कि इस पे कौन सा थ्योरम लगेगा। हम यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड वो लगाए बगैर हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकें, ऐसे कुछ थ्योरम्स हैं। यानी कि अगर हमारे पास किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हमें पता हो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन यानी कि 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अगर इस तरह जस्ट होगा, साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, जस्ट कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट थ्योरम आ जाता है। सेकंड थ्योरम है कि हम पावर फार्मूला, ठीक है, पावर फार्मूला भी कह सकते हैं या पावर रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ फंक्शन एक्स एन है तो हम बाय प्रिंसिपल मेथड या यानी कि जो पिछले मेथड्स हमने पढ़े हैं तो उसमें यही था ना कि हम पहले इसका इंक्रीमेंट ऐड करते थे, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स करते थे, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते थे, ठीक है, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे और इस तरह लिमिट अप्लाई करके अब हम इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा मेथड यूज़ किए बगैर हम क्या करेंगे, इसका पावर मेथड यूज़ करेंगे, इनके पावर फार्मूला। वो क्या है, हमारे पास ये जो पावर एन होगी ना, इसे हम स्टार्ट में पहले लिखेंगे, यानी कि एक्स से पहले आ जाएगी और इसकी पावर एक माइनस कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 कर देंगे और हमारे पास 1 हो जाएगा और 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर इसी तरह हमारे पास x की पावर 5 होगी तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले 5 स्टार्ट में लिखेंगे, यहाँ पे 5x और 5 - 1 4, तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। इस तरह ये पावर फार्मूला का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन्हीं फार्मूले की मदद से, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने यूज़ किया है ना डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो इनको हम यूज़ करते हुए और कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो हम प्रूव करके बताएंगे कि किस किस तरह हमने ये थ्योरम लगाए हैं। सबसे पहले है कि अगर किसी डेरिवेटिव लेना है, y का डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी एफ एक्स, यानी कि कॉन्स्टेंट है और फिर फंक्शन है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इन्होंने बाय डेफिनेशन मेथड से यूज़ करके इसका जो डायरेक्ट फॉर्म है वो बताएंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, इसका इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे y प्लस डेल्टा y और इधर x प्लस डेल्टा x, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एफ एक्स प्लस डाटा एक्स माइनस सी एफ एक्स। अब सी दोनों में था तो हम सी कॉमन ले लेंगे, बाकी इस तरह लिख लेंगे। अब डाटा एक्स पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। जब हमने डाटा एक्स पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास लिमिट अप्लाई नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 स्टेप्स फिर रिपीट हो गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ तक रिपीट है, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सी जो था ये वैसे बाहर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और हमारे पास बाकी जो लिमिट थी ये क्या आ जाएगा, किसका फार्मूला बन रहा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। ये इनका बताने का मकसद क्या था, इस फार्मूले को प्रूव करने का, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने y क्या लिया था, सी एफ एक्स का प्राइम, इसका हमने प्राइम फाइंड करना था, ये हमने y जो लेट किया था, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कि कांस्टेंट को हमने पहले लिख लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। वो हम पावर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरह करें, जो हमारे पास स्टेटमेंट हो उस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है, सी एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, इस फॉर्म में भी लिखे, यहाँ प्राइम की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इधर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स, और फंक्शन हमारे पास क्या है, पहले कांस्टेंट सी है वो है 3 और x की पावर 4/3। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा तो सी वैसे लिख लेंगे पहले, और फिर हम डेरिवेटिव लगाएंगे, फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का। 4/3 यहाँ पे हम स्टार्ट में लिख लेंगे, ठीक है, और फिर इसमें से पावर कम माइनस कर देंगे, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और जब हमने यहाँ पे 4/3 - 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3, और हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x की पावर 1/3, ठीक है। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा थ्योरम है कि डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शंस का अगर सम हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, डिफरेंस फाइंड करना हो, डिफरेंस हो, तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। ये देखिए, एफ प्लस जी एफ माइनस जी की फॉर्म में अगर हमारे पास हो तो, ठीक है। तो उनका भी हम इस तरह देखें,
यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स और प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि इसका डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। अगर होल पे डेरिवेटिव है तो वो सेपरेट सेपरेट इन पे आ जाएगा, अगर सम और सब्ट्रैक्शन हो। नेक्स्ट हमारे पास इसको जैसे ये प्राइम की फॉर्म में था, यहाँ पे डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम ये देखें कि पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का सम के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंस का भी है, ठीक है। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो, डिफरेंस हो, होल का डेरिवेटिव होगा तो उनका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव्स का डिफरेंस हम ले लेंगे तो उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी सेम टू सेम इधर हमारे पास उसी मेथड से किया हुआ है। ये देखें, सबसे पहले हमने डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड पे, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का हम डेरिवेटिव डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एफ इंटू एक्स प्लस डाटा एक्स प्लस जी इंटू एक्स प्लस डाटा एक्स माइनस एफ एक्स और माइनस जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हम दोनों यानी कि होल इक्वेशन पे यहाँ दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वाली फॉर्म पे भी डिवाइड हो रहा है और इस वाली पे भी हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स वाला और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये एक साइड पे लिख लेंगे और जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये माइनस जी एक्स जो है ये एक साइड पर लिख लेंगे, ठीक है। रीअरेंज कर देंगे इन सारी टर्म्स को, ठीक है। फिर डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या है, वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स, और इसी तरह हम इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रूफ ऑफ दिस सेकंड पार्ट इज सिमिलर, यानी कि जैसे ये हमारे पास फंक्शन सम का थे, ठीक है, दोनों फंक्शन सम हो रहा था, तो उस तरह डिफरेंस के भी अगर फंक्शन होंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा तो उसका भी प्रूफ सेम टू सेम ऐसे होगा, ठीक है। सम आर डिफरेंस फार्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मोर देन टू फंक्शन, यानी कि ये अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का सम या डिफरेंस हो तो उनका भी हम ये फार्मूला इसी तरह ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जैसे हमने इस फार्मूले के ज़रिए किया है, ठीक है। ये देखिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3 4 5 यानी कि 5 फंक्शंस हैं, ठीक है। इससे हम कह दें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इस तरह आगे, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शन है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो यही बात वो थी कि अगर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक या दो फंक्शन का हमारे पास सम हो, बल्कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये देखें डी वाई पर जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर डी बाई डी एक्स पहले होल पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हर टर्म पे मतलब सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। डी बाई डी एक्स 3/4x की 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2/3x क्यूब पे डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x और 5 पे। अब देखें इसका डेरिवेटिव, अब हमारे पास इस पे भी नेक्स्ट अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी ना कोई अगर किसी फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो अंदर फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। इस तरह हम अब ये वाला थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। ये हमने सबसे पहले कौन सा थ्योरम लगाया था, सम ऑफ द फंक्शंस वाला, ठीक है। यहाँ पे फिर अब यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट और फंक्शन कोई कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा यानी कि सिंपल फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो वाला हमने यहाँ पे लगाया थ्योरम। तो अब नेक्स्ट अब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर स्टार्ट में पहले 4 और 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर स्टार्ट में जब लिखी तो 3x 3 - 1 2 हो जाएगी, ठीक है। 1/2 और एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लिया तो 2 पहले स्टार्ट में और x2 - 1 और इसी तरह x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 - 1 हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट जो था वो हमें पता है कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। ये देखें, ये वाला 5 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम इसे नेक्स्ट जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमने कौन सा थ्योरम लगाया है, पावर फार्मूला, जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। अब देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और x की पावर क्या होगी, 4 - 1 3, ठीक है। 3x क्यूब हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 1 2 तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 - 1 करेंगे 1 और 2 से 2 कैंसिल तो x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 - 1 जब किया तो हमारे पास 0, किसी भी फंक्शन की जब पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट अब हमारे पास है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ये अब y क्या है, एक्स के प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7। इसे हम अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को पहले हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5। 5 को एक्स क्यूब से करेंगे तो 5 एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स क्यूब के साथ पहले, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अब 7 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। अब हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स और इधर भी डी बाई डी एक्स, एक्स 5 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 35, ठीक है। जब यहाँ पे हमने होल पे डेरिवेटिव था, अब हर फंक्शन पे सेपरेटली हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट क्या है, पावर मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर पहले n माइनस 1 है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो 5x 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 ये वाला वैसे आ जाएगा, 3 पहले स्टार्ट में 3 और x 3 माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है, प्लस 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। और x स्क्वायर पे डेरिवेटिव हमने जब किया तो 2 स्टार्ट में और x की पावर क्या आ जाएगी 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हो गया ना, यानी कि कांस्टेंट बाहर लिख लिए, ठीक है। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई किया और फिर हमने पावर मेथड लगाया और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 5 माइनस 1 4, 5x की पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 टू 14, एक्स 2 माइनस 1 जब किया तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें भी हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये देखें 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 था और x माइनस स्क्वायर रूट एक्स है। इसे हम ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब इसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि छोटी वाली को ही लेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स और के स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है। तो जब हमने स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स 1 रह जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, ये तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है ना। 2 स्क्वायर रूट एक्स हम मल्टीप्लाई था तो ये इसको स्टार्ट में लिख लिया, और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 हमने बाद में लिख लिया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास x हो गया, प्लस माइनस माइनस था यानी कि a स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है। ये हमारे पास इस तरह फॉर्म में बने। अब हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट x था इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ हमारे पास 1 है और x की पावर बाहर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। जब हमने डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास कौन सा लगेगा, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन का जो थ्योरम था वो लगेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने डिफरेंस ऑफ द फंक्शन वाला लगाएंगे, और जो फिर कांस्टेंट था वो हमारे पास पहले सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट पहले बाहर लेंगे और फिर हम फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास इस पर पावर रूल वाला लगेगा, ठीक है। पावर स्टार्ट में 3/2 एक्स 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x 3/2 माइनस 1 किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 3x की पावर 1/2 हो गया, और फिर माइनस ये वाला 2 इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x की पावर माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, -2 + 1 तो -1/2, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इधर इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो स्क्वायर रूट 1/2 था इसको स्क्वायर रूट एक्स के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये माइनस में था तो नीचे आके प्लस क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 फिर स्क्वायर रूट एक्स। इससे नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको फैक्टराइज जब किया तो स्क्वायर रूट एक्स नीचे आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो 3x - 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। होप सो आपको इन फर्स्ट 4 थ्योरम्स की समझ आ गई होगी और इनकी एग्जांपल्स की। थैंक यू सो मच।